Let us now learn what all needs to be ensured before a baby is discharged from the hospital. Before discharging a baby, make sure that the infant is free from any illness and does not have significant jaundice. He has received all the 3 birth vaccines, namely oral polio, BCG and hepatitis B. Breastfeeding has been well established and the mother is confident to take care of the baby as well as she herself is free from any significant illness. If all the above conditions are fulfilled, then this mother-baby dyad is fit for discharge. We must also remember to advise the mother regarding the following 5 important aspects. These include keeping the baby warm at all times and teaching her the tactile method of assessing her baby's temperature. Ensuring exclusive breastfeeding, maintaining hand hygiene and keeping the cord clean and dry, as well as time schedule of when she should return back to the hospital for follow-up. Lastly, all the danger signs like the baby having difficulty in feeding, significant lethargy, fast or difficult breathing, yellow palms or soles, or if the baby is cold to touch or has fever and has any abnormal movements, should be taught to the mother and should be asked to return to the hospital if any of these signs are seen in the baby. Let us now see the discharge planning and advice for this baby who was a 32 weeks baby born with a weight of 1500 grams. Currently, the baby is 34 weeks of gestation with a weight of 1650 grams and is being discharged from the hospital today. नमस्ते रेनू, कैसी हो आप? आपके बच्चे की सेहत में प्रगति देखकर और उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करके हमने यह निर्णय लिया है कि आप अपने बच्चे को लेकर घर जा सकती हो। तो आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें समझाना चाहूँगी। नमस्ते डॉक्टर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हमारी छुट्टी हो रही है। मैं आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें बहुत प्रोत्साहित किया और हमारी बहुत ही सहायता की। साथ ही आप हमें जो भी सिखाना चाहेंगे हमारे बच्चे की सेहत को लेके, मैं सब कुछ सीखना चाहूँगी। हमें बहुत खुशी है कि आप अपने बच्चे की इतनी अच्छी तरह देखरेख कर रही हैं और उसे सिर्फ अपना ही दूध पिला रही हैं। घर जाकर भी आपको यही करना है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है और साथ में आपको बच्चे को गर्म भी रखना है। इसके लिए आप अपने बच्चे का तापमान खुद भी चेक कर सकते हैं। हाथ के उल्टे तरफ से पहले बच्चे के पैर को छूना है और फिर बच्चे के पेट को छूना है। यदि बच्चे का तापमान सामान्य है तो बच्चे का पैर और पेट दोनों ही गर्म लगेगा। यदि बच्चे का पैर ठंडा है और पेट गर्म है तो आपको बच्चे को कंगारू मदर केयर शुरू करना है और यदि बच्चे का पैर और पेट दोनों ही ठंडा लगता है तो आपको तुरंत कंगारू मदर केयर तो शुरू करना ही है और साथ में यदि बच्चा सुस्त भी लग रहा है तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर के आना है। साथ ही आपको बच्चे की साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखना है। बच्चे को जब भी आप हाथ लगाएंगे तो हाथ धोकर के ही हाथ लगाना है और बच्चे की नाभि को भी हमेशा सूखा रखना है। नाभि के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है। और अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे जैसे कि दूध ना पी पाना या सुस्त लगना या सांस तेज चलना, पसलियां चलना या बच्चा कभी भी गर्म या ठंडा लग रहा है, बच्चे के हाथ या पैरों में पीलापन लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बच्चे को तुरंत किसी नज़दीकी अस्पताल या इसी अस्पताल में लेकर आना है। तो रेनू, आपको जो भी मैंने बताया सब समझ आ गया? क्या आप मुझे इसे फिर से बता सकती हैं? हाँ जी डॉक्टर जी, मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैंने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है और इसे हमेशा साफ सुथरा रखना है और मैंने इसे जब भी हाथ लगाना है तो हाथ धोकर ही लगाना है और इसे हमेशा गर्म रखना है। और अगर बच्चा कभी भी कमज़ोर लगता है या सुस्त लगता है या दूध अच्छी तरह नहीं पीता या फिर गर्म या ठंडा लगता है तो मैंने इसे तुरंत अस्पताल लेके आना है। याद रखना, बच्चे का समय समय पर टीकाकरण कराना भी ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे फॉलोअप क्लिनिक में ही मिलूंगी और आशा करती हूँ कि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। ओके, ठीक है डॉक्टर।